मणिपुर के मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज आप लोग उस पर प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, आपने इस पे नोटिस दिया है। क्या आपको उम्मीद है कि इस पे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आएगा या आप लोग जो मांग कर रहे हो ऐसी कार्रवाई होगी? देखिए, पूरी देश की मांग है कि मणिपुर के विषय पर देश की सरकार और सरकार के सर्वोच्च दफ्तर में बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय में अपनी बात रखें और देश को अवगत कराएं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, मणिपुर में हो क्या रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बताना चाहूंगा कि भारत देश के संविधान का अनुच्छेद 355 आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्यों की रक्षा करी जाए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से, यानी कि देश के किसी दुश्मन देश ने अगर देश पर हमला किया तो राज्यों की सुरक्षा और राज्यों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। या फिर राज्यों के भीतर अगर कोई अंदरूनी लड़ाई झगड़े को लेकर दो समुदायों के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में अगर झगड़ा होता है तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आर्टिकल 355 के हिसाब से वो राज्यों में पीस हार्मनी रिस्टोर करे। ये सरकार 355 लागू करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 356 उसके अगले वाला अनुच्छेद आर्टिकल 356 साफ तौर पे ये कहता है कि अगर गवर्नर, राज्य का गवर्नर केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को ये बताता है, ये स्थिति से अवगत कराता है कि हमारा राज्य जल रहा है, हमारे राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है, संवैधानिक मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, तो उसी समय तुरंत प्रभाव से केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति जी को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करना होता। यह अनुच्छेद 356 कहता है। दुख का विषय यह है कि मणिपुर की गवर्नर चीख कर हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर, वीडियो के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से ये कह रही हैं कि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचा लो। मणिपुर के अंदर हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मौत हो गई, मणिपुर को बचा लीजिए। ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कही और यह भी कहा कि मैंने ऊपर बता दिया है, यानी कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति जी को बता दिया है। लेकिन फिर भी अभी तक देश की सरकार ने मणिपुर में 356 लागू कर वहां राष्ट्रपति शासन घोषित नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये नहीं चाहती कि एक ऐसा राज्य जिसमें हमारी सरकार है वो राज्य हमारे हाथ से निकल जाए। क्या अभी भी सत्ता का खेल चलेगा जब मणिपुर जल रहा है? तो मैं साफ तौर पे ये इल्जाम लगाना चाहता हूं केंद्र सरकार पे कि वो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 भारत के संविधान का लागू करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसे लेकर?